क्या होगा अगर एक जासूस को पता चल जाए कि उसका दुश्मन कौन है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं सकता? और क्या होगा अगर वो दुश्मन उसके सामने बैठकर चाय पी रहा हो और मुस्कुरा रहा हो? आज की कहानी में लाइट और एल की बिल्ली चूहे की खेल एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां दोनों एक दूसरे के इतने करीब हैं कि एक गलती, बस एक छोटी सी गलती, और खेल खत्म। तो दोस्तों, पिछली कहानी में हमने देखा था कि एल ने लाइट को टास्क फोर्स में शामिल कर लिया था। हाँ, वही लाइट जिसे एल सबसे ज्यादा शक की नजर से देखता है। और अब दोनों एक ही टीम में काम कर रहे हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जब लाइट अपने कमरे में बैठा डेथ नोट में लिख रहा है। लेकिन अब लाइट को बहुत सावधानी से काम करना पड़ रहा है, क्योंकि एल की नजर हर वक्त उस पर है। लाइट जानता है कि एक भी गलती उसकी पूरी योजना बर्बाद कर सकती है। रुक, वो शिनिगामी लाइट के पास आता है और कहता है, लाइट, तुम एल के साथ काम करके बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हो। अगर वो तुम्हें पकड़ लेगा तो? लेकिन लाइट मुस्कुराता है और कहता है, रुक, यही तो मजा है। मैं एल के सामने, उसकी आंखों के सामने कीरा का काम करूंगा और वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं उसे अंदर से तोड़ दूंगा। अब सीन बदलता है। एल अपने कंप्यूटर के सामने बैठा है और वो कीरा के केसेस को स्टडी कर रहा है। उसने एक पैटर्न नोटिस किया है। कीरा जिन अपराधियों को मार रहा है, उनकी जानकारी टीवी या इंटरनेट पर आने के कुछ घंटों बाद ही वे मर जाते हैं। एल सोचता है, अगर कीरा को जानकारी मिलने में टाइम लगता है तो इसका मतलब वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ही इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है। लेकिन कैसे मारता है, ये अभी भी रहस्य है। टास्क फोर्स की एक मीटिंग होती है। लाइट, एल और बाकी सभी मेंबर्स मौजूद हैं। एल एक नया प्लान शेयर करता है। वो कहता है, हमें कीरा को ट्रैप में फंसाना होगा। मैं चाहता हूं कि हम फेक इंफॉर्मेशन लीक करें और देखें कि कीरा रिएक्ट करता है या नहीं। लाइट के दिमाग में तुरंत घंटियां बजने लगती हैं। वो समझ जाता है कि ये एल का ट्रैप है। लेकिन लाइट चुप रहता है और नॉर्मल एक्ट करता है। एल लाइट की तरफ देखता है और कहता है, लाइट, तुम्हारी क्या राय है? लाइट बहुत शांति से कहता है, मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा कि कीरा को शक ना हो। एल मुस्कुराता है। वो जानता है कि लाइट बहुत चालाक है। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। FBI की एक एजेंट नेओमी मिसोरा का जिक्र होता है। एल को पता चलता है कि नेओमी, जो कि रे पेनबर की मंगेतर थी, गायब हो गई है। रे पेनबर वो FBI एजेंट था जो लाइट की जासूसी कर रहा था और कीरा ने उसे मार दिया था। एल को शक होता है कि नेओमी के गायब होने और कीरा के बीच कोई कनेक्शन है। वो लाइट को देखता है और सोचता है, क्या लाइट ने नाओमी को भी मारा? लाइट अंदर ही अंदर घबरा जाता है, क्योंकि हाँ, उसने नाओमी को डेथ नोट में नाम लिखकर मार दिया था। लेकिन बाहर से वो बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। एल कहता है, नाओमी बहुत ही तेज एजेंट थी। अगर उसने कीरा के बारे में कुछ जाना होता तो वो जरूर मुझसे संपर्क करती। लेकिन वो गायब हो गई। ये बहुत सस्पिशियस है। लाइट बहुत कूलनेस से कहता है, हो सकता है वो किसी पर्सनल रीजन से गई हो। शायद रे की मौत का उस पर बहुत गहरा असर हुआ हो। एल उसकी आंखों में देखता है। कुछ सेकंड का साइलेंस होता है। फिर एल कहता है, हो सकता है तुम सही कह रहे हो लाइट, लेकिन मुझे लगता है हमें इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अब एल एक और बोल्ड स्टेप लेता है। वो लाइट से कहता है, लाइट, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ यूनिवर्सिटी जाओ। मैं वहां एडमिशन ले रहा हूं। लाइट चौंक जाता है, क्या तुम यूनिवर्सिटी में? एल कहता है, हाँ, मुझे लगता है कीरा एक स्टूडेंट हो सकता है और मैं करीब से चीजों को ऑब्जर्व करना चाहता हूं, और साथ में मैं तुम्हें भी करीब से देखना चाहता हूं लाइट। लाइट समझ जाता है कि एल उसे अपनी नजरों के सामने रखना चाहता है 24/7, लेकिन वो मना नहीं कर सकता वरना शक बढ़ जाएगा। लाइट मुस्कुराकर कहता है, ठीक है एल, ये दिलचस्प होगा। अब लाइट और एल एक साथ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। दोनों एक ही क्लास में बैठते हैं। एल हर वक्त लाइट को देखता रहता है। कब वो बाथरूम जाता है, कब खाना खाता है, किससे बात करता है, सब कुछ नोट करता है। लाइट को भी ये चैलेंज पसंद आ रहा है। वो सोचता है, एल जितना मुझे देखेगा उतना ही थक जाएगा, और फिर एक दिन वो गलती करेगा और उसी दिन मैं उसका नाम डेथ नोट में लिख दूंगा। लेकिन लाइट को एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब वो डेथ नोट का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि एल हर वक्त उसके आसपास रहता है। अगर कोई अपराधी मरता है जब लाइट और एल साथ हैं, तो एल को पता चल जाएगा कि लाइट कीरा नहीं है। लेकिन अगर अपराधी नहीं मरते तो लोग सोचेंगे कीरा गायब हो गया। लाइट एक प्लान बनाता है। वो र्यूक से कहता है, र्यूक, मुझे डेथ नोट के कुछ पेज दो। मैं एडवांस में कुछ नाम लिख दूंगा और उनकी डेथ का टाइम भी स्पेसिफाई कर दूंगा। इस तरह जब मैं एल के साथ रहूंगा तब भी अपराधी मरते रहेंगे। र्यूक कहता है, क्यों क्यों क्यों? लाइट, तुम वाकई बहुत चालाक हो। लाइट रात में अपने कमरे में बैठकर डेथ नोट में कई नाम लिख देता है और उनके मरने का टाइम अगले कुछ दिनों में अलग अलग सेट कर देता है।
अगले दिन एल और लाइट साथ में यूनिवर्सिटी में है। एल अपने लैपटॉप पर न्यूज देख रहा है। अचानक एक खबर आती है कि एक अपराधी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। एल लाइट की तरफ देखता है। लाइट उस वक्त एल के बगल में बैठा है, नोट्स बना रहा है। एल सोचता है लाइट इस वक्त मेरे साथ है, तो उसने कैसे? फिर एल को ख्याल आता है या तो लाइट किया नहीं है या फिर किया के पास ऐसी पावर है जिससे वो एडवांस में मौत को शेड्यूल कर सकता है। दिन भर में और भी अपराधी मरते रहते हैं और लाइट हर बार एल के साथ या किसी की नजर में होता है। एल की टीम को भी कंफ्यूजन हो रहा है। लाइट के पिता कहते हैं, एल, अब तो साफ है कि लाइट कीरा नहीं है, वो हर वक्त तुम्हारे साथ है, फिर भी लोग मर रहे हैं। लेकिन एल कहता है, मिस्टर यागामी, मैं अभी भी लाइट को क्लियर नहीं कर सकता। कीरा बहुत चालाक है, हो सकता है उसके पास कोई ऐसा तरीका हो जो हम नहीं जानते। लाइट मन ही मन खुश होता है, उसकी प्लान काम कर रही है। एक दिन टेनिस कोर्ट में एल और लाइट एक साथ टेनिस खेल रहे हैं। दोनों के बीच बातचीत होती है। एल कहता है, लाइट, अगर तुम कीरा होते तो तुम ये सब कैसे करते? लाइट थोड़ा रुकता है और फिर कहता है, एल, अगर मैं कीरा होता तो मैं कभी पकड़ा नहीं जाता। मैं इतना परफेक्ट प्लान बनाता कि कोई मुझ पर शक भी ना कर पाता। एल मुस्कुराता है, दिलचस्प जवाब, लाइट, बिल्कुल वैसा ही जैसा असली कीरा देता। लाइट भी मुस्कुराता है, या फिर बिल्कुल वैसा जैसा एक इंटेलिजेंट इंसान देगा जो कीरा के बारे में सोच रहा है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। दोनों जानते हैं कि यह सिर्फ एक गेम है, एक खतरनाक गेम जहां एक की जीत दूसरे की मौत है। एपिसोड के आखिर में एल अपने कमरे में अकेला बैठा है। वो सोच रहा है, लाइट, तुम बहुत परफेक्ट हो, इतने परफेक्ट कि शक होता है। एक नॉर्मल इंसान इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो और मैं पता लगाकर रहूंगा। दूसरी तरफ लाइट अपने कमरे में रियुक के साथ है। वो कहता है, रियुक, एल बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा खतरनाक हूं। जल्द ही एल खुद अपनी कब्र खोद लेगा और तब मैं नई दुनिया का भगवान बनूंगा। रियुक हंसता है, क्यों क्यों क्यों? लाइट, ये देखना बहुत मजेदार है, लेकिन याद रखना, एक गलती, बस एक गलती। लाइट आत्मविश्वास से कहता है, मैं गलती नहीं करूंगा रियुक, मैं लाइट यागामी हूं, मैं कीरा हूं और मैं हारता नहीं। तो दोस्तों, ये थी डेथ नोट के एपिसोड 11 की कहानी, जहां लाइट और एल का माइंड गेम और गहरा हो गया। दोनों एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन दोनों को पता है कि यह करीबी सिर्फ एक धोखा है। असली खेल अभी शुरू हुआ है। अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या एल को लाइट के बारे में कोई सबूत मिलेगा या लाइट अपनी चाल में कामयाब रहेगा?